Students, today's question, 7x plus 5, this y is equal to 16 and x minus 7y plus 12 is equal to 0. And you are to check whether these two lines are perpendicular to each other or not. So the condition for the lines to be perpendicular is angle between the slope, product of the slope of these two lines is 1 minus 1, then it is perpendicular. The condition that two lines are perpendicular to each other is m1 m2 is minus 1. This is the condition for the lines to be perpendicular. And if m1 is equal to m2, then lines will be parallel to each other. Parallel to each other. तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको इनकी स्लोप निकाले। तो पहली लाइन आपकी हो गई y प्लस 7x इक्वल्स 16। तो y इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए 7x प्लस 16 और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए। तो आप क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये स्लोप हो गई इसकी। तो पहली वाली लाइन है इसलिए इसको m1 कह दिया, इसकी स्लोप हो गई -7। इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन है, इसकी स्लोप देखिए, इसको क्या करेंगे, x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स 0। तो माइनस 7y इक्वल्स माइनस x माइनस 12, इन दोनों को आपने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, फिर इसको डिवाइड कर दिया। तो ये 1/7x, ये माइनस का माइनस 12/-7। तो y इज इक्वल टू प्लस 1/7x एंड प्लस 12/7। अब इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया mx प्लस c से। तो दूसरी लाइन है इसलिए जो स्लोप है m2 की वैल्यू आ गई 1/7। अब चेक कर लीजिए यहाँ से, तो m1 इंटू m2, तो m1 की वैल्यू हो गई -7 और m2 की वैल्यू हो गई 1/7। इनका प्रोडक्ट आ गया -1, इसलिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई। और अगर ये दोनों पैरेलल हो जाती तो इसका मतलब स्लोप बराबर हो जाती। थैंक यू।